हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने दीजिएगा। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। जितना आपको रीडिंग रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी और लोगों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या जानना आपको ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? प्लीज़ गिव मी मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ डिवाइन मैसेजेस दीजिए। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिए। जय हो बजरंगबली। Ace of water, page of air, 10 of water, 9 of air, 9 of fire, okay, 6 of water, king of air, 5 of air, 2 of earth, and the bottom of the deck is ace of fire, okay। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, ये चारों के चारों यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये साइन यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि रीडिंग, आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। देखिए, आप अपनी लाइफ में ना सबसे पहले ये जो ओवरऑल एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी से ही स्टार्टिंग हो रही है अभी कुछ समय पहले से, कि आप अपने एंजाइटी से बाहर निकल रहे हैं। जितना भी डिप्रेशन, आपने काफ़ी डिप्रेशन में रहे हैं और अभी भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है आपके मन में। कुछ ऐसी आपके लाइफ में ऐसी बातें थी जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं, एंजाइटी में गए हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है, ये करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आपका जॉब, करियर अच्छा नहीं चल रहा था। एक तो वो चीज़ थी, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते थे। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके चल रही थी, ढेर सारी एंजाइटी चल रही थी। ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है जो अच्छा नहीं चल रहा था। यहाँ पे बहुत आपको एक डिप्रेशन फील हो रहा था। ये रिलेशनशिप नहीं, एक बोझ बन गया था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इन चीज़ों से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, इस एंजाइटी से, इस डिप्रेशन से। जितने भी, अगर आपका करियर नहीं सही तरीके से सेट था, जैसा आप चाह रहे थे वैसी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो इसके कारण भी आपने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली है। हो सकता है आपका कोई बिजनेस रहा हो, वो बिजनेस नहीं अच्छे से वर्क किया, उस कारण भी आपने बहुत झेला है अपनी लाइफ में। लेकिन इस समय इन सब चीज़ों से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो यहाँ पे चेंज योर लाइफ नाउ, अब आपकी लाइफ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को बदलेंगे। ऐसे स्थितियां आ रही हैं कि जो भी यहाँ पे आपने कठिन समय देखा था, वो चीज़ों से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उन चीज़ों से निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा। यानी अब आप ना अंधेरे से एक रोशनी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए और मैं आपको बताऊं कि आप जो है ना पहले से बहुत चेंज हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ वाटर, काफी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुआ है, बहुत ज्यादा बदलाव ये आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब आप ना चैलेंजेस जो फेस कर रहे थे उनसे धीरे धीरे आप अपने बाहर निकल रहे हैं। और कुछ आपके अंदर ना एक स्ट्रेंथ आई है जिसके कारण अब आप, जो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं तो डूब ही जाऊंगा, तो डूबते को तिनके का सहारा जैसे आपको कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज आ रहे हैं। अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने की एक स्ट्रेंथ आ रही है। जहां आप थोड़े ही समय पहले की बात है, आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं, आपने हिम्मत की और ईश्वर ने आपको मदद दी। एंजल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एंजल्स ने बहुत मदद की है आपकी। काफी आप अपने लाइफ से जितनी भी कठिन परिस्थितियां थी उनको आप चीरते हुए बाहर निकल रहे, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, किसी चीज को लेके, रिलेशनशिप को लेके कुछ ऐसा है जहां आप रिलेशनशिप में पूरी तरीके से आ, उसमें 100% मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में आप कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में भी आपके साथ हुआ है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है। आप अपने रिलेशनशिप में जितना 100% देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं, काफी परेशान होते हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में इस कार्ड को देख के बोला था कि शायद आपके रिलेशनशिप में भी काफी प्रॉब्लम चल रही है, एक बोझ बन के रह गया आपका रिलेशनशिप, आप बिल्कुल भी वहां पे खुश नहीं है। तो यहाँ पे हर देखिए कुछ आपके वुंड है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, आपको हील करना बहुत जरूरी है। आप डरते हैं कमिटमेंट से किसी के साथ। देखिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना भी चाहते ना, तो आपको कमिटमेंट से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये कोई ट्रॉमा है आपका चाइल्डहुड, हो सकता है आपने अपने घर में फादर मदर या किसी का भी रिलेशनशिप बहुत अब्यूजिव रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डर आपके अंदर मुझे दिख रहा है। तो ये एक आपके लाइफ की हिस्ट्री रही है कि बहुत ज्यादा आप को डर लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा। एक और चीज मुझे दिख रही है कि जो अभी या तो है आपका रिलेशनशिप या पहले जो था उसमें भी आपके रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं गया है। ये जिनके लिए भी होगा ये रीडिंग निकल के आ रही। लेकिन आप इन सब चीजों से हट के, इन सब चीजों को ओवरकम करके इस समय आप एक ना पहले भी आप हर चीज में अच्छे थे, हर चीज में आप बेस्ट करके दिखाते थे, मगर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको एक डर हमेशा रहा है। तो मुझे ये एनर्जी किसी की आ रही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक चिंगारी ही नहीं रहे, अब आप पूरा यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, एंजल्स के द्वारा आपको ट्रांसफॉर्म किया गया है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने झेले हैं पास्ट में, जिसके कारण देखिए करियर के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप में, कुछ मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग भी आपने धोखे चीटिंग भी आपके साथ हुए हैं, जिस कारण आप ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। तो यहाँ पे अब आप ना एक पहले भी आप काफी दमदार इंसान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में आप यहाँ पे जरूर एक फियर आपको रहा है। अब उन सब चीजों से आप ओवरकम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब आप एक चिंगारी ही नहीं रहे, पूरा तूफान यहाँ पे बन चुके हैं। बहुत जबरदस्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत जबरदस्त। तो तो ये जो आप तूफान बन चुके हैं ना, जो कुछ लोग आपके लाइफ में, कुछ दुश्मनी भी किसी से रही होगी आपकी या अभी भी चल रही है, तो कुछ लोग आपकी टांग खींचने में, यानी अगर आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपने लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आपकी लेग पुलिंग बहुत बार की है, बहुत बार।
10 ऑफ वाटर, बहुत बार आपकी लेग पुलिंग की गई है, बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश की गई है। बहुत सारे, मुझे ढेर सारी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ मैसेज दिया है। डोंट गिव अप आपको बोला गया था और आपने वाकई में गिव अप नहीं किया है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आप जो भी बिलीव करते हैं, एक समय ऐसा आया है कि आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे टूटा है। जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते थे, उन्हीं लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पीछे धकेलने की कोशिश की है। इनफैक्ट ऐसी कोशिश की है कि ऐसा गहरा गड्ढा आपके लिए खोदने की कोशिश की है कि ऐसा आपको धक्का दिया जाए कि आप कभी भी उसमें से बाहर ना निकल सको। कुछ आपके अपने ही बहुत जेलस मुझे दिख रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में ना, आप हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, पर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी ना आपको रिलेशनशिप में ना रिलेशनशिप में आपका अच्छा देख सकते हैं, ना आपके जॉब करियर में देख सकते हैं। यानी कि जेलस लोग हैं आपके पास बहुत सारे, किंग ऑफ एयर। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने माइंड को एक अफर्मेशन दीजिए कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो अगर आप खुद को अफर्मेशन देना है, बहुत बड़ी आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। खुद को अफर्मेशन देना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपके पास वो की है कि आप आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस ही आपका टूट गया, लूज हो गया, तब आप क्या करेंगे? आप ब्रिलियंट है, सब कुछ है, लेकिन प्रोफेशनल है, डिप्लोमेटिक, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड को अफर्मेशन देना है कि यू आर कॉन्फिडेंट, है ना, खुद को, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि गिराने वाले गिर जाए, लेकिन आपको नहीं गिरना है। ये एक अफर्मेशन आपको देनी ही है। यहाँ पे बहुत बड़ा गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। आप एक हिस्ट्री चेंज करने वाले हैं। अपने खानदान में आप ऐसा नाम रोशन करने वाले हैं कि अभी तक किसी ने वो मुकाम हासिल नहीं किया जो आप करने वाले हैं। पूरी दुनिया में नेम फेम मुझे दिख रहा आपका। कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जिससे आप काफी फेमस होने वाले हैं। सारे जितने भी आपके जीवन में जिन्होंने भी आपकी लेग पुलिंग की है ना, उनके मुंह पे तमाचा पड़ने वाला है बहुत जबरदस्त। तो इसीलिए आपको ये अफर्मेशन खुद को हमेशा देना है कि आई एम कॉन्फिडेंट। बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट है, कोई आपको गिरा नहीं सकता। खुद को ही यहाँ पे देखिए बैलेंस, आपका मेंटल बैलेंस अच्छा होगा। कोई कितना भी आपके कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करे, लेकिन जब आप अपने आप को ये अफर्मेशन देंगे तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ रहेगी हमेशा। अब यहाँ पे देखिए आप अपनी लाइफ में अब आप कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। गो विद द फ्लो, आपने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी पहले बहुत हौच पौच हो रखी हैं। अब आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे। आप गो विद द फ्लो है, यूनिवर्स को आपने पूरी तरह से यहाँ पे सरेंडर कर रखा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप अपनी चॉइसेस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये भी आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है कि कुछ चॉइसेस आपने कुछ पिछले रिलेशनशिप में कोई चॉइस आपकी ऐसी थी जिसने आपको धोखा दिया है, या जिससे आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपकी चॉइस उस समय सही नहीं थी, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हो चुका है, तो अगर आप फिर से किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो अपने बहुत ही सोच समझ के, अपने जो भी आप चॉइस करें देख समझ के करें, ठीक है। इसी के कारण आपको और ट्रॉमा होता है। जब रिलेशनशिप ठीक से वर्क नहीं करता, इंसान और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो काम अब आपको नहीं करना है, सोच समझ के। देखिए आप ऐसा काम करने वाले हैं कुछ कि लोग आपसे मोटिवेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई हो सकता है कुछ ऐसा आप काम करते हो, ढेर सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। कुछ ऐसा बहुत जबरदस्त आप करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जहां भी कुछ लोग हैं आपको जो टू मच आपके साथ जिन्होंने किया है या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यानी कि प्रॉब्लम में आपको डालने की कोशिश करें, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, इसीलिए ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप वाकई में बहुत बड़े इंसान बनने का आपका टाइम आ रहा है। बड़े इंसान का मतलब यह है कि बहुत सारी आपके लाइफ में आपको अप्रिशिएशन मिलती हुई मुझे दिख रही है।
एक ऐसा डिसीजन आप अपनी लाइफ में मेक करने वाले हैं जिससे लोग आपको बहुत ज्यादा, पहले लोग आपको प्लेफुल अप्रोचेस यानी इस तरीके से देखते थे, लेकिन ये किसी का भ्रम, किसी का इल्यूजन टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत एक जबरदस्त आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को देख के बहुत सारे लोग दांतों तले उंगलियां दबाने वाले हैं। आप जो पहले थे पूरी तरह के से यहाँ पे बदलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको नीचे गिराने के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कोई ना कोई लोग है ऐसा डार्क एनर्जी आपके ऊपर थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो डूब ही जाए, इस लाइफ में कभी उभर ना सके, बाहर ना निकल सके, ऐसे डीप आप अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में खो जाएं पूरी तरीके से। अब ये रिलेशनशिप हो या फिर ये दोनों चीजें आपकी चल रही हैं कि आपको इस तरीके से कर देना चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ रुक जाए, आप गिर जाएं और ऐसे गहरे जाके गिरे कि फिर निकलने की सोचे नहीं। कुछ लोग तो यही करने पे लगे हैं, क्योंकि किन्हीं लोगों को आपका ना ये जो आपकी जिंदगी चल रही है, ये अब आप किसी लोग को भनक लग गई है कि अब आपकी लाइफ बदल रही है। और देखिए, पहले भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा आपकी लेग पुलिंग की है, बहुत सारे टॉन्ट मारे, बहुत सारा डिफेम करने की कोशिश की है आपको, और अब इन्हें लग रहा है कि अब आप एक हीरो बनने जा रहे हैं। किसी को धीरे धीरे ये चीजें दिख चुकी हैं, आपको दिखी हो या ना दिखी हो, तो किसी ने आपके लाइफ में पहले से ही, अभी आपका पहला स्टेप पड़ा नहीं कि पहले से ही ब्लैक मैजिक आपके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये जो लोग आपके पीछे पड़े हैं ना, ये पूरी चार्ट आपके निकाल के रख रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कितना स्पाई कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए ये लोग। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। आपने अपने जितने भी आपने सिचुएशंस आपके लाइफ में आए हैं, उन हर चीज से आपने एक बहुत ही सही लेसन आपने लिया है, बहुत आपने हर चीज से सीखा है, और अब आप मजबूत होके निकल रहे। अब आप वो चिंगारी ही नहीं रहे, पूरा तूफान बन चुके हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जो आपको बुझाने निकले थे ना, कि आप बुझ जाए, डूब जाए, ऐसे गहरे डूब जाए कि वापस ही ना आ सके, तो जो आपको बुझाने निकले थे ना, अब वही राख होने वाले, पूरी तरह जल के भस्म हो जाएंगे। उनके मुंह पे उन्हें तमाचा पड़ने वाला है। जो वो ये देखते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप इन्हें अब अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। डिवाइन फेमिनाइन, ओ माय गॉड। तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर आप एक बहुत हाई वाइब्रेशन पे इस समय वाइब्रेट कर रहे हैं। आपकी सोल जर्नी है यहाँ पे, डिवाइन फेमिनाइन है, तभी तो इतने लोग पीछे पड़े हैं। ये जो राक्षसी लोग, राक्षसी प्रवृत्तियां होती है ना, ये कभी नहीं चाहते कि इस धरती पे आ, देवताओं का कभी राज्य हो, देवी देवताओं को राज्य हो। क्योंकि अभी ये कलयुग है ना, ये डेविल का युग है, ये डेविल का युग जा रहा है, इसलिए डेविलिश आसुरी शक्तियां जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। अगर कोई यहाँ पे दिव्य डिवाइन सोल यहाँ पे एक्टिवेट, जब उनकी अवेकनिंग होती है, तो उनके ऊपर बहुत ये परेशान करते हैं, उनको अवेकनिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, इसीलिए आपका पहला कदम जीत की तरफ बढ़ा नहीं, यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्टार्ट हो गया। ओ माय गॉड, डिवाइन ब्लेसिंग्स, अगेन कंफर्मेशन, आप कोई डिवाइन फेमिनाइन है। और यहाँ पे कंफर्मेशन निकल के आ रही है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत भर भर के यहाँ पे डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे, इसीलिए आप ऐसे विपरीत सिचुएशन में फंसे हैं। क्योंकि नहीं तो फिर आप डिवाइन फेमिनाइन कैसे? अगर देवता और राक्षसों में युद्ध हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि राक्षसों को हारना ही हारना है। तो ये कितने भी ब्लैक मैजिक कुछ भी कर ले, कितने भी डेविल्स आपका रास्ता रोक लें, पर डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। जब भी ईश्वर में, जब भी देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ है, आप हमेशा आपने देखा होगा जीत हमेशा देवताओं की ही हुई है। तो
आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। 777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर, बहुत स्पिरिचुअल है, आपकी सोल जर्नी है। इस सोल जर्नी को पूरा ना होने देने के लिए डेविल्स आपके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। वूडू मैजिक, ओ माय गॉड, आपके सामने ही सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। मैंने कहा ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, ताकि आप इस जर्नी में आगे ना जा सको, धराशायी हो जाओ और इन राक्षसों का काम पूरा हो जाए। इसी वजह से आपके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, पर डोंट वरी, यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, पूरी प्रोटेक्शन। एंजल्स की तो बहुत सारे एंजल्स आपके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पर ये चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी आपके ऊपर ये चीजें अगर 100% वर्क करती, तो इस समय ये चीजें आपके ऊपर सिर्फ 5% यहाँ पे आपको इफेक्ट करेंगी, लेकिन उसमें भी आप हील हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता। डिवाइन फेमिनाइन वैसे भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। वुडू मैजिक तो ये भी बैकफायर होगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर कोई भी मैजिक काम नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत असर आ सकता है, वो भी आपके सिचुएशन के ऊपर, कि आ, आपकी सोल कितनी अवेकन इस समय हुई है, वो उस पर डिपेंड करता है। 100% अगर है, फिर तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और अगर 99.9 भी है, तो ज्यादा से ज्यादा 5% आपके ऊपर ये इसका असर हो सकता है, लेकिन वो आप खुद ओवरकम कर लेंगे। गो बी साइड एंड ग्रीनरी, देखिए कैसे कार्ड्स आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं कि आपको खुद की क्लिनजिंग करनी है। गो बी साइड एंड ग्रीनरी, आपको पानी के आसपास जा करके थोड़ी देर समय बिताना है, ग्रीनरी में समय बिताना है। इससे आपकी हीलिंग भी होगी और क्लेंजिंग आपको करते रहना है। सॉल्ट वाटर, सिनेमन बाथ आपको लेना है, सॉल्ट बाथ लेना है, आपकी क्लेंजिंग होती रहेगी। क्योंकि वैसे आप इतने स्ट्रांग हैं, ये डेविल्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, तो आपके पास ऐसे लोग हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, खुद डिवाइन आपको गाइड करे। चीटर है, जिससे आपको पहले भी आपके रिलेशनशिप में, आपके मनी फाइनेंसेस में अगर आपको चीट किया है किसी ने, तो डिवाइन खुद बता रहे कि आपके आसपास चीटर लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, कैरेक्टरलेस लोग हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन, आप बहुत प्योर सोल हो, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। वैसे भी डिवाइन की प्रोटेक्शन में है आप। डिवाइन आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों को आने ही नहीं देंगे, उठा के इनको फेंक दिया जाएगा। यू आर माई लकी चार्म, तो ये कोई आपको पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो हो सकता है आपके लाइफ में, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे कोई आपको बोल रहा है यू आर माई लकी चार्म। ये कोई आपको मैसेज पहुंचा रहा है मेरे थ्रू, कोई आपको बोल रहा है यू आर माई लकी चार्म, तो ये मैसेज आपके लिए था। कोर्ट हाउस विनर, अगर आपके लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी आपके लाइफ में किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस है, तो उसमें आपको जीत मिलती हुई नजर आ रही, आपको, आप विनर। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा ये मैसेज। तो आपको यहाँ पे जीत मिलती हुई नजर आ रही है। ये लंबे समय से अटका हुआ था, अब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्लीज गिव मी सेकेंड चांस, ये कोई आपको बोल रहा है मेरे थ्रू कि किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया है पास्ट में, तो वो इंसान, अब आपकी एनर्जी इतनी बेहतरीन है कि कोई आपकी शाइन को देख के कोई आपसे कहना चाहता है मेरे थ्रू, प्लीज गिव मी सेकेंड चांस। उसे सेकेंड चांस चाहिए आपके लिए, ताकि वो फिर से आपके लाइफ में एंट्री मार सके और फिर से चीट करके जा सके। तो मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे मेरी तरफ से गाइडेंस है ये, अगर किसी ने पास्ट में आपको चीट किया है, कोई सेकंड चांस मांगता है, तो जो एक बार चीट करेगा वो बार बार चीट करेगा, और अगर वो इंसान सच्चा होता तो एक बार भी चीट नहीं करता। इसीलिए आपको कभी भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना है, और बाकी आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जेलस पीपल, बहुत जेलस है, मैंने कहा ना, लेग पुलिंग आपकी पास्ट में बहुत हुई है। ये जेलस लोग आपके पास आसपास रहे हैं, आपके हर एक, मैंने कहा ना, हर एक मोमेंट पे इन्होंने अपनी जलन निकाली है। जलन के कारण आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक, क्या क्या इन्होंने नहीं किया है। और यहाँ पे इन्होंने अपनी जेलसी, जब देखिए, एक तो आपकी उन्नति
पहले से ही ब्लॉक थी। अब जो स्टार्ट हुई है, जैसे आपने पहला कदम रखा, इन्होंने यही सब करना शुरू कर दिया, ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक, और ये सब कुछ जेलसी में इन्होंने बार बार आपकी टांग खींची है। तो यहाँ पे अब आप बहुत ज्यादा, आप, ये तो मैंने पहले की एनर्जी बता रही हूँ कि जो आपके साथ ये कर रहे थे, लेकिन अभी आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है बहुत ज्यादा। अब आप वो चिंगारी नहीं रहे। पहले भी आप बहुत मजबूत थे, पर आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, इसलिए आप बहुत मजबूती नहीं थी आपके अंदर। अभी सब कुछ चेंज हो चुका है। अब आप वो चिंगारी नहीं रहे, पूरा तूफान बन चुके हैं। ये जो लोग आपकी टांग खींच रहे थे ना, आपको बुझाने निकले थे, अब वो राख बनने वाले हैं। उनको आपकी उनकी फाइट अब आपसे नहीं है, डायरेक्ट डिवाइन से। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है, दिव्य ऊर्जा का प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है, और यही इन्हें पूरी तरीके से जबरदस्त मात देने वाली है। ये डिवाइन, ये दैवीय ऊर्जा, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्हें पूरा पूरा अब, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना इस समय डिवाइन ने, एंजल्स को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके आसपास रखा हुआ है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपको गिराया नहीं जा सकता। आप प्योर हैं तो प्योर ही रहेंगे। तो यहाँ पे इन लोगों को अब डिवाइन सबक सिखाने वाले हैं पूरी तरीके से। ये ना आपको बुझाना चाहते थे, डिवाइन इनकी आग बुझाने वाले, जितनी भी इनकी आग है पूरी की पूरी बुझने वाली है अब, है ना। अब वहीं पे इन्हें डिवाइन जला के राख करने वाले हैं। जो इनके मंसूबे हैं कि वो आपसे टक्कर ले रहे, पर इन बेवकूफों को पता ही नहीं कि ये टक्कर आपसे है ही नहीं, ये अब डिवाइन से सीधी टक्कर है। ये ब्लैक मैजिक इनके ऊपर ऐसा पलट के जाने वाला है कि वहीं पे जल जाएंगे। जो आपके लिए सोचा था ना, उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ऊपर पड़ने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर एंड 3 नंबर। ये कुछ नंबर निकल के 20 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। यहाँ पे 9 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 999, 9999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th आपका किसी भी मंथ का बर्थ डेट आपका हो सकता है, और 9 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। 55 किसी की एज है, 57 है, 20 किसी की एज है, 42 किसी की एज है, 32 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 52 किसी की एज है, 27 भी किसी की एज है। ये कुछ एज निकल के आई हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले M, V, G, R, Y, S, P, J, H। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।